नमस्कार एवरीवन, ये क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की और प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेशस मेटल्स। तो गोल्ड एंड सिल्वर, वही अपना सब्जेक्ट चुनना है पहले अपने को कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर उसके अनुसार अग्रीमेंट करना है कि कौन से वर्ब से अग्री होगी। ये जो सब्जेक्ट है किससे अग्री करेगा। तो अपना सब्जेक्ट देखो, गोल्ड एंड सिल्वर मिलके क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो चुनिए प्लूरल। इज लगेगा, नहीं लग सकता। वोज नहीं लगेगा, हेज नहीं लगेगा। प्लूरल कौन सा इनमें से, आर है। आर बिल्कुल सही है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशस मेटल्स। सोना और चांदी क्या है, प्रेशस मानी कीमती, बहुमूल्य धातुएं हैं। प्रेशस बोलेंगे, इसे प्रेसियस न बोला जाता। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अच्छा प्रेशस, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द यूज ऑफ फ्रूट्स डैश बेनिफिशियल टू आर बॉडी। तो यूज ऑफ फ्रूट्स, इसमें भी सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, फ्रूट्स के अनुसार लगना चाहिए क्या, नहीं लगेगा, फ्रूट्स नहीं। द यूज ऑफ फ्रूट्स, यूज के अनुसार लगेगा। यूज अपना क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए यूज के अनुसार। तो यूज ऑफ फ्रूट्स आर नहीं, वर नहीं, हैव भी नहीं, क्या लगेगा, इज बिल्कुल सही है। द यूज ऑफ फ्रूट्स इज बेनिफिशियल टू आर बॉडी। तो जो फलों का इस्तेमाल करना है, फलों का इस्तेमाल क्या होता है, बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पे किसके अनुसार लगाएंगे, यूज़ के अनुसार। हम पहले भी पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, जब क्या लगा हो, ओव लगा हो, तो ओव से पहले जो सब्जेक्ट पड़ा होता है, ओव से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब एग्री करती है, उसके अनुसार ही लगता है। ओव से पहले जो भी अपना सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, बाद वाले के अनुसार नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सिम्टम्स ऑफ टीबी। देखो ऑफ बोल रहा हूँ मैं, ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑफ नहीं है, ये है ओव। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, औ होता है, ठीक है, औ प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सेंटेंस देखिए, द सिम्टम्स ऑफ टीबी डैश इनक्योरेबल इन 18th सेंचुरी। तो सिम्टम्स ऑफ टीबी, टीबी के अनुसार लगेगा क्या, नहीं, फिर से वही बात है, औ लगा हुआ है तो औ से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब अग्री करेगी। तो सिम्टम्स क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, सिम्टम्स मानी लक्षण, है ना, एक से ज़्यादा लक्षण उनकी बात हो रही है, प्लूरल है। तो सिम्टम्स के अनुसार, सिम्टम्स प्लूरल है तो वोज नहीं आएगा, सिम्टम्स प्लूरल है तो वर नहीं आएगा, सिम्टम्स है तो एम तो आएगा ही नहीं, एम आई के अलावा किसी के साथ एग्री नहीं करता। तो इज बिल्कुल, अच्छा सिम्टम्स के लिए कर रहे हैं हम बात यहाँ पे, तो प्लूरल है तो वर आएगा, इज भी नहीं आएगा, वर बिल्कुल सही है, वर बिल्कुल सही है। वोज, इज और एम नहीं आएंगे क्योंकि सिम्टम्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हिसाब से हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। द सिम्टम्स ऑफ टीबी वर इनक्योरेबल इन 18th सेंचुरी। तो जो टीबी के लक्षण थे, टीबी के जो लक्षण थे वो क्या थे, इनक्योरेबल थे, मतलब लाइलाज थे। कौन सी सदी में, 18वीं सदी में लाइलाज थे टीबी के लक्षण। आगे चलिए, फायर एंड वाटर डैश अग्री। फायर एंड वाटर, अब देखिए फिर से सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, एंड लग के दो नाउन हैं। फायर एंड वाटर, एंड लग के दो नाउन है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, अपना प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। एंड लग के दो नाउन जुड़े हुए एंड से, तो प्लूरल है तो देखो प्लूरल क्या लगना चाहिए, प्लूरल के साथ में वोज नोट लगेगा, नहीं लगेगा। हेज नोट का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, है ना परफेक्ट है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में एग्रीड है तो ये हो ही नहीं सकता हेज नोट। फिर देखो डज नोट और डू नोट, सिंगुलर में के लिए, प्लूरल के लिए कौन सा चुनना चाहोगे आप वर्ब, डज नोट नहीं, डज नोट सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू नोट बिल्कुल सही है। फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नीदर ऑफ द टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नीदर ऑफ द टू मैन, देखो नीदर ऑफ द की पहले भी हम देख चुके हैं, नीदर ऑफ से बाद में हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन इसके अनुसार वर्ब अग्री नहीं करेगी, नीदर ऑफ के अनुसार लगेगा हमेशा। और नीदर ऑफ का मतलब सिंगुलर होता है, मतलब कुछ भी नहीं, नीदर ऑफ का मतलब होता है एक भी नहीं। तो क्या कहा जा रहा है, नीदर ऑफ द टू मैन, मतलब दो आदमी उनमें से एक भी नहीं, उन दोनों आदमियों से कोई भी नहीं, क्या नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो सिंगुलर लगेगा, नीदर ऑफ के अनुसार लगेगा, नीदर ऑफ याद रखना है, सिंगुलर लगेगा, बाद में प्लूरल होगा यहाँ पे, लेकिन वर्ब नीदर ऑफ के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर है तो वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैव का कोई यहाँ पे सेंस है ही नहीं,
वॉज बिल्कुल सही है। नीदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या दोनों आदमियों में से एक भी आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। नीदर ऑफ का मतलब एक भी नहीं। आगे देखिए, द हॉर्स एंड कैरीज, द हॉर्स एंड कैरीज मतलब घोड़ा गाड़ी। और देखो वैसे भी देख सकते हो आप, पिछले कॉन्सेप्ट में भी देखा था अपने, द हॉर्स एंड कैरीज दो नाउन है, लेकिन आर्टिकल कितने पे लगा हुआ है, एक पे लगा हुआ है। तो दो नाउन होते हैं, एंड से कनेक्ट हो और एक पे आर्टिकल लगा हुआ है, पहले वाले पे आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब अपना सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट भी है। और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, द हॉर्स एंड कैरीज मतलब यहाँ पे कौन सी बात की जा रही है, घोड़ा गाड़ी की। तो घोड़ा गाड़ी क्या है, एक यूनिट है, एक यूनिट है। तो यूनिट वाले सेंस में बात करते हैं अपन, तो तब सिंगुलर होता है, तब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो उस टाइप में घोड़ा गाड़ी क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे। तो सिंगुलर वर्ब लगेगी द हॉर्स एंड कैरीज के लिए। तो देखिए सिंगुलर क्या वो लगना चाहिए, वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, बीन का कोई सेंस सही नहीं यहाँ पे, इज बिल्कुल सही है। द हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर, घोड़ा गाड़ी कहाँ पे, दरवाजे पे है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी अ मैन क्या लगना चाहिए, मैनी अ मैन डैश डन सो। देखिए ऑप्शन में से क्या लगना चाहिए, मैनी अ मैन। देखो मैनी लिखा हुआ है, चाहे से याद रखना है इसको, मैनी है पर मैनी अ मैन होता है जब मैनी लग के प्लस सिंगुलर नाउन होता है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सेंस तो इसका क्या निकलता है, प्लूरल ही, लेकिन वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, कब, मैनी अ मैन में। तो आपको ध्यान रखना है इसका खास बात, खास रूप से हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा। अब बताओ इज और हैज में से क्या होना चाहिए। देखो ये भी बात अब यहाँ पे सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सेंटेंस अपना एक्टिव में ही है, यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और कार्य किया जाने की बात है, यहाँ पे कोई कार्य किए जाने की बात है, तो क्या आ जाएगा, मैनी अ मैन हैज डन सो। मैनी अ मैन बहुत सारे लोगों ने ये कार्य किया है, ये कार्य किया हुआ है, तो हैज डन आ जाएगा बिल्कुल। हैज डन, हैज को चुना हमने क्योंकि मैनी अ मैन क्या लेगा अपने बाद, सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वीर और हिज फ्रेंड्स डैश वॉकिंग देयर। तो वीर और हिज फ्रेंड्स, और आ जाए, अगर और आ जाए सेंटेंस में, सब्जेक्ट में, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगेगी वर्ब, जो बाद वाला सब्जेक्ट है और के बाद में जो सब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अनुसार वर्ब अग्री करेगी, उसके अनुसार वर्ब चुनी जानी चाहिए। तो अपना हिज फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब चुनना है। इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैव का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, हैव वॉकिंग हो ही नहीं सकता, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हो ही नहीं सकता। आर बिल्कुल सही है, किसके अनुसार, हिज फ्रेंड्स के अनुसार, क्योंकि और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चुनी जानी है। तो वीर और हिज फ्रेंड्स आर वॉकिंग देयर, कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, वीर या तो वीर या उसके दोस्त वहाँ पे घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार वर्ब लगेगी प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नीदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर्स डैश प्रेजेंट। ठीक है, तो नीदर नोर वाला सेंटेंस है, कौन सा है, नीदर नोर वाला। हमने पिछली क्लास में देखा था, नीदर नोर हो तो किसके अनुसार लगती है, वर्ब किसके अनुसार लगती है, नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। नोर के बाद में सब्जेक्ट कैसा है उसको देखो, उसके अनुसार लगेगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो डायरेक्टर्स क्या हो गया, प्लूरल, तो किस क्या लगेगी, वोज लगेगी, नहीं लगेगी, प्लूरल चाहिए अपने को। इज नहीं, डायरेक्टर्स के लिए एम नहीं, ये भी नहीं आएगा बिल्कुल। क्या सही है, आर बिल्कुल सही है। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, नीदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ना तो चेयरमैन और ना ही डायरेक्टर्स क्या थे वहाँ पे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो डायरेक्टर्स के अनुसार लगेगा, नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चुनी जाती है जब नीदर नोर आए सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल डैश डांसिंग ऑन द स्टेज। तो अ बॉय एंड अ गर्ल, तो एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन है, दोनों के आगे आर्टिकल लगे हुए हैं, तो प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है ये, तो प्लूरल लगा दीजिए। इज लगेगा, नहीं लग सकता, वॉज लगेगा, नहीं लग सकता, हेड का कोई सेंस ही नहीं है, डांसिंग कुछ होता ही नहीं है, वर बिल्कुल सही है। अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या कर रहे थे, लड़का और एक लड़की क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, स्टेज पर नाच रहे थे ना, प्लूरल है, दोनों मिलके क्या बन गए, प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इस वाले सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या लगना चाहिए बताओ, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश लाफिंग देयर, सिंगुलर या प्लूरल। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल मिलके क्या होगा, सिंगुलर। हमने पहले भी बात की थी, क्या अगर एवरी आ जाए
एवरी सेंटेंस में सब्जेक्ट में आ जाए एवरी लगा हुआ तो फिर पक्का है अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बनेगा। वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल तो सिंगुलर वर्ब भरी जाएगी, वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हेज का कोई सेंस नहीं है, हेज लैपिंग होता ही नहीं है। इज बिल्कुल सही है, यहाँ पे ध्यान रखना। एवरी आ गया, इस वजह से हमने क्या चुना? सिंगुलर चुना। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हर लड़का और हर लड़की हंस रहे थे, या फिर प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वहाँ हंस रहे थे, सिंगुलर चुना जाएगा एवरी की वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाँ इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना। द वेजेज ऑफ सिन, जैसे वेजेज प्लूरल होता है ना, वेजेज प्लूरल होता है, मेहनताना सैलरी की बात करता है, पेमेंट की बात करता है वेजेज, पर यहाँ पे वेजेज ऑफ सिन, पहली बात तो यहाँ पे वेजेज का मतलब क्या है? फल है। क्या है? फल। फल बोलते हैं ना अपन, पाप का फल, और सिन मानी क्या हो गया? पाप। सिन का मतलब क्या हो गया? पाप। और सबसे मेन बात, ये जो सेंटेंस है, ये पूरी की पूरी सेंटेंस है, जो एक फ्रेज है, और ये कहाँ से ली गई है? बाइबल से। क्रिश्चियंस का, जो ईसाइयों का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उससे लिया गया है ये। तो वहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वही चलेगा, बहुत ही फेमस है ये। तो वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। पाप का फल क्या है? पाप का फल मौत है, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो आपको इसमें कुछ वो अपना सेंस नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बरसों से, हज़ारों सालों से एक फिक्स होती है, वेल नोन होती है, फेमस होती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। हमारी आज की ग्रामर वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, उनमें अप्लाई नहीं कर सकते कि आज की ग्रामर हम लगा दें, नहीं। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है वैसे ये सेंटेंस चलेगा हमेशा। तो वहाँ पे कैसा लिखा हुआ है? द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेजेज सिंगुलर है कि प्लूरल है, वहाँ पर लिखा हुआ है इज, तो इज ही रहेगा ये ज़िंदगी भर, ये सेंटेंस, ये फ्रेज, क्योंकि वहाँ से उठाया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। तो कभी भी सेंटेंस आए ऐसा वेजेज ऑफ सिन, तो इसके बाद आपको सिंगुलर बनना है, ध्यान रखना। क्या बनना है? सिंगुलर। वर, आर, ये बींग वगैरह हो ही नहीं सकता, बींग तो ऐसा सेंस ही नहीं है, लेकिन प्लूरल भी नहीं होगा। इज बिल्कुल सही है, ध्यान रखना इस वाले सेंटेंस को, खास रूप से इस तरीके के सेंटेंस को। मैथमेटिक्स डैश अ सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल। तो मैथमेटिक्स आखिरी में एस देख के प्लूरल मत समझ लेना, है ना। गणित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैथमेटिक्स ही तो बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स, गणित का हम प्लूरल बना रहे हैं एस बना के, नहीं। स्पेलिंग ही एस से ख़त्म होती है उसकी, तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब चुनो यहाँ पे। तो आर नहीं होगी, वर नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, इज बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल। गणित हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है। आगे देखिए, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश किल्ड। तो किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर, देखो विद आ जाएगा सेंटेंस में, विद से भी अगर नाउन जुड़ा हुआ हो, नाउन सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, दो सब्जेक्ट देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, तो विद से पहले वाले के अनुसार, वही जो एज वेल एज में भी ये होता है, एज वेल एज में भी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अलोंग विद में भी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, विद आ जाए उसमें भी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जानी होती है। तो किंग के अनुसार लगेगी, हिज मिनिस्टर्स के अनुसार नहीं। तो किंग क्या है अपना? सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखो सिंगुलर कहाँ है? वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, बीन का कोई सेंस ही नहीं, वोज बिल्कुल सही है, वोज लगेगा यहाँ पे। क्या लग जाएगा? वोज। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स वोज किल्ड। क्या? राजा अपने मंत्रियों के साथ मारा गया, वोज किल्ड मारा गया, पैसिव का सेंस है, राजा अपने मंत्रियों के साथ मारा गया। आगे देखिए, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु डैश एवरीथिंग। बताइए इसमें क्या आना चाहिए? देखें, लगाइए दिमाग थोड़ा सा। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु डैश एवरीथिंग। ठीक है, ये जो पहले इनवैलिड है, चार ऑप्शंस में से देखो, ये नॉन जैसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे? नहीं, इनको तो सोचना ही नहीं है। नॉन जैसा कभी आ सकता है कि थर्ड फॉर्म सीधे यहाँ पे बिना किसी हेज या हेड के थर्ड फॉर्म आ सकती है क्या? बिना पैसिव के सेंस के तो नॉन नहीं हो सकता। नोइंग भी नहीं आ सकता इस तरीके से, एज एम आर वोज वर के बिना यहाँ पे कोई कंटिन्यूस वाला सेंस नहीं है। अब आप बताओ, यहाँ पे नोज और नो है, तो यहाँ पे सिंगुलर बना जाना चाहिए या प्लूरल भरा जाना चाहिए? यहाँ पे उसके अनुसार डिसाइड होगा। तो यहाँ पे देखो हूँ लिखा हुआ है, हूँ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है अपने बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ही के अनुसार कुछ भी नहीं है, किसके अनुसार भरा जाएगा? दोज मैन। मैन देखो यहाँ पे क्या है? मैन नहीं है, मैन है, मतलब कि प्लूरल है यहाँ पे। ये क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल। तो बताइए प्लूरल के लिए क्या आएगा? नोज या नो? नोज तो कब आएगा? सिंगुलर के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसी यस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो क्या आ जाएगा? नो, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इस तरह का सेंटेंस को।
तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु नो एवरीथिंग, वह कोई है जो क्या है, उन आदमियों में से एक है, उन लोगों में से एक है जो सब कुछ जानते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हूँ है किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये बहुत सारे आदमियों की, और ये जो है ये इन आदमियों में से एक आदमी है जो सब कुछ जानते हैं। तो हूँ में क्या ध्यान रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन जब बीच में हूँ आए इस तरीके से, हूँ आ जाए, देट आ जाए, और भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, विच आ जाए, कुछ भी, तो उसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अनुसार हमें वर्ब चुननी होती है। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।